बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर। स्टूडेंट्स, बीए के लिए फोर्थ ईयर में क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन लिखने के लिए। तो 15 मार्क्स की एप्लीकेशन होती है। तो उसके लिए आज मैं एक एप्लीकेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक जॉब एप्लीकेशन है जो कि इस टाइटल पे अमूमन हर साल ही एप्लीकेशन आती है। तो आप एक एप्लीकेशन जो है, ये जॉब एप्लीकेशन कर लें तो वो उससे आप जो है ये अपने 15 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो जॉब एप्लीकेशन आती है जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि फ़ाइनांस मैनेजर को लिखनी है किसी फ़ाइनांस की रिलेटेड जॉब के लिए, ठीक है। या यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। ये तो लेट्स सपोज वैसे ही लिखा हुआ है ना। आपको इसी तरह की कोई भी मतलब जॉब एप्लीकेशन आ सकती है, तो आपने ये एप्लीकेशन उस जगह पे लिख देनी है। दो के चंद एक चीज़ें हैं जो कि आपने चेंज करनी होंगी, कोई भी आपको जॉब एप्लीकेशन आ जाए, ठीक है। तो आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि आपने ये लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, इसका ई कैपिटल एच कैपिटल, देन यू विल यूज़ कोमा, उसके बाद ए बी सी, यू विल राइट दीज इन कैपिटल्स, यू विल यूज़ फुल स्टॉप, ठीक है। इनके बाद आपने फुल स्टॉप यूज़ करना है, ये सिटी इस तरह लिख के फिर आपने कोमा लगाना है। तो डेट आप जो हो वो भी लिख सकते हैं, डेट का इतना इशू नहीं है। तो आपने लिखनी किस तरह से है, ये लिखा हुआ है फ़र्ज़ करें जून 14 2013, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने इस तरह मंथ का नाम लिखना है। उसके बाद आपने तारीख़ जो है वो लिख देनी है। तारीख़ लिखने के बाद आपने कोमा यूज़ करना है। उसके बाद आपने ईयर लिख के फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई 14 जून भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह लिखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। इसी तरह फिर आपने जिसको एप्लीकेशन देनी है, फ़र्ज़ करें ये फ़ाइनांस मैनेजर के नाम लिखना चाहते हैं, तो आपने इस तरह लेफ़्ट हैंड पे आ जाना है। कैपिटल में पहला पहला आपने अल्फ़ाबेट लिखना है, द फाइनेंस मैनेजर। उसके बाद कोमा यूज़ करेंगे रहीम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, या पता जो भी लिखा हो कि इस पते पर जो है फाइनेंस मैनेजर को या एचआर को, या इंग्लिश टीचर की जॉब है तो प्रिंसिपल के नाम, या फलां दिस एंड दैट जिस नौयत की जॉब है उस तरह से आपने लिख देना है। जो पता लिखा हो कि इस पते पे आपने पोस्ट करनी है, गुलबर्ग 2 लिखा हुआ है, कोमा लगा देना, लाहौर लिखना है, कराची लिखना है, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, जो भी है। उसके बाद आपने नीचे मेन शहर का नाम लिख देना है, लाहौर है, जो भी है। वो लिखने के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि आपने पहला पहला वर्ड जो है ना वो सारा कैपिटल करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने लिखना होता है जी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप ये देख रहे हैं आपने ये कोलन वगैरह लगाने होते हैं, डबल डॉट। उसके सामने आपने लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है। ये आपने एक लाइन में लिखना है। आगे ये जो खाली ब्लैंक है, जो स्पेस है, इसमें आपने वो लिख देना है जिस जॉब के लिए, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा रहा है। तो फ़र्ज़ करें इंग्लिश टीचर की है, फाइनेंस मैनेजर की है, आईटी टीचर की है, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की है, कोई भी जो है आपने उस तरह से उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट जिस तरह ये फाइनेंस मैनेजर लिखा है, जिसको लिखने के लिए आपको एप्लीकेशन आ रही है, आपने उसी चीज़ को लिखना है, उसी एड्रेस को लिखना होता है। तो नीचे आपने यहाँ से शुरू करनी है। तो बिल्कुल ये लेफ़्ट हैंड पे आपने इस्टीम्ड सर भी उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए लिखना है। रिस्पेक्टेड सर, इस्टीम्ड सर, इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। ई कैपिटल लिखना है, एस कैपिटल आपने लिखना है। उसके बाद कोमा लगाना है। तो जहाँ पे आप कोमा लगाएंगे तकरीबन वहाँ से आपने लाइन शुरू करनी है, ठीक है, पहली। उसके बाद आप फुल लाइन लिखेंगे। तो देखें दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू, वो कहते हैं जी मैं लिख रहा हूँ इस रिस्पॉन्स में, दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीज़मेंट, कि आपका जो इश्तिहार आया था पब्लिश्ड रिसेंटली इन द पाकिस्तान टाइम। जिस अखबार का भी नाम लिखना है, जंग है, पाकिस्तान टाइम है, डॉन है, वॉट एवर, आपने वो कैपिटलाइज करना है उसका पहला वर्ड जो है ना अल्फ़ाबेट, और उसको इस तरह इन्वर्टेड कोमा में लिख देना है। डेटेड December 15 2013, जो भी डेट है तब इश्तिहार आया था दिसंबर का, आपने कोई भी मंथ लिखना है तो उसका पहला वर्ड कैपिटल लिखना है। इनवाइटिंग, कि आप
एप्लीकेशंस ले रहे हैं फॉर द अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द पोस्ट साइटेड अबव, जो कि आपने ऊपर पोस्ट बताई हुई है ना उस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो साइटेड अबव लिखा है आप यहाँ पे उसका नाम भी लिख सकते हैं कि फ़ाइनेंस मैनेजर की है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर की है, कोई इंग्लिश टीचर की है, उस तरह से आपने लिख देना है। आई वेरी हम्बली ऑफर माई सर्विसेज फॉर द पोस्ट, तो इस पोस्ट के लिए मैं ख़ुद अपनी जो सर्विसेज हैं वो पेश करता हूँ, यानी कि अप्लाई करता हूँ। आई फील कॉन्फिडेंट, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये फील करते हुए। दैट आई पोजेस या आई हैव भी आप लिख सकते हैं कि मैं रखता हूँ द रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन। रिक्विजिट से मुराद है रिक्वायर्ड, जो क्वालिफ़िकेशन और जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, मैं वो चीज़ मेरे पास है, मैं वो रखता हूँ, वो एक्सपीरियंस रखता हूँ, वो क्वालिफ़िकेशन रखता हूँ। इसी तरह आपने पैराग्राफ ये लिखने के बाद यहाँ पे आ जाना है। फिर आपने शुरू करना है जी, जहाँ पे पहला पैराग्राफ जिस जगह से शुरू किया है उसी सीक्वेंस को फॉलो करते वहाँ से करें। आई एम अ यंग बॉय या गर्ल ऑफ 22, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहते हैं आपने वो लिख देना अपने मुताल्लिक, ये ठीक है ना, आपकी अपनी ये पर्सनल एक्सपर्टीज़ हैं जो आपने यहाँ पे लिखनी है। स्टूडेंट जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था ना कि मेरे पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है या एक्सपीरियंस है, वहाँ पे आप एक दो लाइनें इस तरह से ख़ुद भी ऐड कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन जिस चीज़ के मुताल्लिक आई है, जो जॉब एप्लीकेशन है, फ़र्ज़ करें इंग्लिश टीचर की है, तो आप अपने पास से लिख दें कि मेरे पास जो है वो 2 ईयर्स का या 4 ईयर्स का ऐसा कुछ प्राइवेट टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं किसी मतलब हाई स्कूल लेवल पे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ या एक प्राइवेट कॉलेज में या अकेडमी में टीच करता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास अच्छा जो है डिसिप्लिन मेंटेन करने का तरीका है, स्किल है, मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, मेरा मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो बहुत ईजी है। कुछ आप इस तरह 2-3 लाइनें ख़ुद से भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, आई एम अ यंग गर्ल या बॉय ऑफ 22, आई इंजॉय अ रोबस्ट हेल्थ, अच्छी सेहत का मालिक, एंड बियर एक्सीलेंट ट्रेड्स, ट्रेड्स या क्वालिटीज़ लिख लें, ऑफ मॉरल बिहेवियर, ठीक है। मतलब मुझे एथिक्स का बहुत पता है। आई कम ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है, कम ऑफ करना होता है बिलोंग, आई बिलोंग टू भी आप लिख सकते हैं। आई बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिली, आई एम फुली कन्वर्सेंट एंड स्किल्ड, ये कन्वर्सेंट और स्किल्ड से मुराद है मैं पूरा एक्सपीरियंसड हूँ, ठीक है, इस जॉब के लिए, फॉर द जॉब अप्लाइड फॉर, जिसके लिए कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आई वुड देयर फॉर हाईली, मैं बहुत ज़्यादा या ग्रेटली, ग्रेटफुल या थैंकफुल या ओब्लाइज टू यू, प्रपोजिशन लगती है ग्रेटफुल, ओब्लाइज टू या थैंकफुल टू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। इफ़ यू काइंडली कंसीडर मी, अगर आप मेरी एप्लीकेशन पे गौर करें, इसको मतलब कंसीडर करते हैं, फॉर अपॉइंटमेंट, इस अपॉइंटमेंट के लिए, इस जॉब की तकर्री के लिए, अगेंस्ट दिस पोस्ट, इस पोस्ट पे जिसको एडवर्टाइज़ किया गया है, जिसका इश्तिहार दिया गया है। आई अश्योर यू सर, मैं आपको अश्योर करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, ठीक है। आई के साथ कभी एस नहीं लगता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये चल रहा, कभी आई के साथ एस एस का इजाफा नहीं होता है। तो ग्रामेटिकली भी आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना। आई अश्योर यू सर का एस कैपिटल लिखना है। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो देखिए ना, आई के साथ शेल की जगह पे विल यूज़ किया गया, मतलब यहाँ पे एम्फासाइज करके बात की जा रही है, इसलिए आपने शेल की जगह पे विल लिख दिया है। और विल शेल जब अकेले आएँ तब आपने स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है हमेशा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न, तो स्टूडेंट दिस इज़ एन इडियोमेटिक फ्रेज, टू लीव नो स्टोन अनटर्नड, ये पूरा लफ्ज़ लिखा है अनटर्नड, इसका मतलब होता है कोई कसर ना उठा रखना, पूरी कोशिश करना। तो कहता है जी मैं पूरी कोशिश करूँगा या कोई कसर ना उठा रखूँगा, टू सेटिस्फाई यू एंड माई सुपीरियर्स, कि आप लोगों को, आपकी टीम को, जो मेरे ऊपर ऑफिशियल्स हैं, जो बॉसेस हैं, जो सुपीरियर्स हैं, कि उनको मैं पूरा सेटिस्फाई करूँ विद माई वर्क एंड बिहेवियर, अपने अच्छे जो चाल चलन के साथ, मैनर्स के साथ, और पूरा जो प्रोफेशनल काम है उसके साथ मैं पूरी कोशिश करूँगा। फिर आपने यहाँ पे लिख देना है कि मतलब मैं एक अच्छे रिस्पॉन्स का जो है वेट कर रहा हूँ। होपिंग फॉर अ फेवरेबल कंसिड्रेशन, कंसिड्रेशन से मुराद है गौर व फिक्र, कि आप फेवरेबल से मुराद है अच्छा, जो मेरे लिए सूटेबल साबित हो, वो गौर करेंगे इस एप्लीकेशन पर, एंड थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, और मैं आपका एडवांस में जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। एंटिसिपेट करना होता है पहले से ही किसी चीज़ को जो है सोचना, ज़हन में लाना, देखना, ठीक है ना, कि आप मतलब इस सेंस में कह रहा है कि थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, कि आप जो है मेरी इस एप्लीकेशन पे गौर करेंगे।
तो ये लिखा हुआ है इनक्लोज्ड। इनक्लोज से मुराद है स्टूडेंट अटैच्ड हैं साथ, क्या फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल्स, मतलब जो पर्टिकुलर्स हैं, जो ख़ास ख़ास चीज़ें हैं, क्वाइफ हैं, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ साथ अटैच्ड हैं। और मेरी रिज्यूम यानी कि वो सीवी जो है, बायोडाटा सीवी, कुछ भी लिखना है, ये दो इस तरह आपने नंबरिंग करके इनको साथ इस तरह ऐड करना है। इसी तरह आपने सीवी अपनी साथ लिखनी है। तो आए स्टूडेंट्स उसकी तरफ चलते हैं। तो ये देखें, इसी तरह आपने ऊपर सीवी लिख देना है। ये अगर फुल लिखना है लफ्ज़ तो फुल लिख लें, करिकुलम वाइटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है। तो स्टूडेंट्स आपने नेम अपना लिखना नहीं है, आप फ़र्ज़ी सा मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो आपने जस्ट ये लिख देना है XYZ, फुल दरमियान में डॉट्स लगाने हैं और ये कैपिटल में आपने लिखने हैं। फादर्स नेम आपने ABC ऐसे मतलब सपोज्ड लिख देना है। एड्रेस कोई भी आप मतलब इस तरह लिख सकते हैं, कोई सपोज, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अदील मंजिल 336 गार्डन कॉलोनी फैसल रोड कराची, ठीक है। तो जो लफ्ज़ जो हैं स्टूडेंट्स कैपिटल में आने हैं उनका ख्याल रखना है, जैसे अदील, फिर M, फिर गार्डन का G, फिर कॉलोनी का C। जहाँ पे कोमास हैं वो कोमास यूज़ करने हैं। फैसल रोड का F कैपिटल, R कैपिटल, और कराची का जो है ये K कैपिटल, ठीक है। टेलीफ़ोन नंबर आपने इस तरह लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, एज, सेक्स, जेंडर क्या है आपका, मैरिटल स्टेटस क्या है, मतलब शादीशुदा हैं या नहीं, इस तरह से आपने जो भी लिखना है वो लिख देना है। आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिख देना है। इस तरह आप अपनी एजुकेशनल रिकॉर्ड जो है वो लिखेंगे। एजुकेशन लिखा हुआ यहाँ पर M.Com जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से, B.Com भी पंजाब यूनिवर्सिटी से, FA जो है इंटर बोर्ड लाहौर, या 22 लाहौर लिख सकते हैं कैपिटल में BISE 22 लाहौर। मैट्रिकुलेशन इस तरह इंटर बोर्ड लाहौर, ठीक है। तो अगर आप फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज आप इंग्लिश टीचर की जॉब के लिए एप्लीकेशन आई है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा उस तरह से लिखे कि आपने FA किया है, उसके बाद BA या BSc की है, फिर MA या MSc की है, जो टीचिंग को ज़्यादा सूट करती हुई चीज़, उस तरह के लफ्ज़ लिख दें। अगर आपका फ़र्ज़ करें आप कंप्यूटर टीचर के लिए कोई ऐसी चीज़ के लिए, IT एक्सपर्ट के लिए लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो वहाँ पे आप लिख दें, जहाँ पे आपने FA लिखना है वहाँ पे ICS कर दें कि आप कंप्यूटर साइंस के साथ पढ़े हैं, फिर BCS लिख दें, फिर MCS लिख दें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस तरह उसको चेंज कर दें। तो क्वालिफ़िकेशन जो है एक्स्ट्रा ये क्या है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है इन राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश, डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अ रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू इंग्लिश मैगजीन्स, रोड यूजफुल आर्टिकल्स ऑन इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, ठीक है। तो मतलब ये अपनी एक्सपर्टीज़ बताई जा रही हैं कि एक्स्ट्रा मेरे क्या अंदर क्वालिटीज़ हैं जी, क्या मैंने एक्स्ट्रा कर रखा है क्वालिफ़िकेशन और उसके अलावा, ठीक है। तो आप जो एप्लीकेशन आई होगी अगर उससे रिलेटेड आप समझते हैं ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है, वो भी पॉइंट आप एक दो ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब स्टडी से हटकर और क्या किया है। वॉज अ मेंबर ऑफ कॉलेज स्पोर्ट्स टीम, मैं रहा हूँ। वॉज अ मेंबर ऑफ कॉलेज मैगजीन, वो रहा हूँ। तो मैगजीन के स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, MEGA होता है आई थिंक। टुक पार्ट इन किरात कंपटीशन जो है उसमें भी हिस्सा लिया है, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस क्या है, वर्कड एज, आपने लिख देना है कि इंग्लिश टीचर के तौर पर काम किया है, IT टीचर के तौर पर काम किया है, कहाँ किया है, यहाँ पे आगे कोई भी कंपनी लिख दें, कोई भी स्कूल अदारा लिख दें जहाँ पे आप बेहतर समझते हैं, फॉर 2 ईयर, फॉर 4 ईयर, जिस तरह भी आप बेहतर लिखना चाहते हैं। तो रेफरेंसेस जो हैं आपने इस तरह डाल देने हैं, प्रोफेसर XYZ, प्रोफेसर ABC, इस तरह नीचे कोई एड्रेस लिख दें, ठीक है। अली कॉलेज ऑफ कॉमर्स कराची, हसनैन कंप्यूटर कॉलेज कराची, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से जो है आपकी ये एप्लीकेशन जो है ये हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत इजी से और अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आप इसे कवर कर लेंगे। ये 15 मार्क्स हैं, आप अपने सिक्योर कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो एजुकेशन उसके साथ ये डिवीजन्स भी इस तरह लिख दीजिएगा कि फ़र्स्ट डिवीज़न है सब में, ठीक है। तो बाकी मज़ीद आपको इससे इंग्लिश रिलेटेड स्टफ़ जो है वो मिलता रहेगा। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आपको यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।